मित्रों, क्या आपको पता है कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण पृथ्वी लोक की समस्त स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? मित्रों, आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वह कौन सा पाप है जिसके कारण कलयुग की समस्त स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। एक बार की बात है, गरुड़ देव जब देवलोक में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने पृथ्वी लोक पर देखा कि एक नवजवान विवाहित स्त्री अपने पति के शव के पास बैठकर विलाप कर रही है। तब उनके मन में यह प्रश्न आया कि आखिर यह नव युवती अपनी थोड़ी सी उम्र में ही क्यों विधवा हो गई। अब पक्षीराज गरुड़ जी को इस प्रश्न के निवारण के लिए जब कुछ समझ में नहीं आया, तो वह सीधे जा पहुंचे वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के विचरण के स्थान पर, जहां पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। जब स्वयं पक्षियों के राजा गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए, तब उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। अब भगवान विष्णु बोले, हे पक्षीराज गरुड़ देव, आप आज विष्णु धाम किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब गरुड़ देव कहते हैं, हे भगवान, मुझे आपके पास मेरी एक प्रश्न की शंका खींच लाई है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, कहिए पक्षीराज। गरुड़ देव, आपकी वह कौन सी प्रश्न की अभिलाषा है जो आपकी यहाँ हमारे पास खींच लाई है? तब गरुड़ देव कहते हैं, हे भगवान, आज जब मैं देवलोक में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक नव विवाहित स्त्री जिसका विवाह कुछ ही समय पहले हुआ था, वह अपने पति के पास बैठकर विलाप कर रही थी। है भगवान, उस स्त्री को देखकर मेरे मन में एक शंका ने विकराल रूप लिए कि आखिर यह स्त्री विधवा क्यों हुई? इसने वह कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से यह स्त्री विधवा हुई? तब भगवान विष्णु कहते हैं, है पक्षी राज गरुड़ देव, तुमने यह उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियों के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, परंतु इसके पीछे स्त्री द्वारा किया गया पाप है। कलयुग की समस्त स्त्रियां इस एक पाप के कारण ही विधवा होती है, और समस्त स्त्रियों के शरीर का एक अंग उस स्त्री के विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, मैं तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुमको एक अत्यंत ही पावन कथा को सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु अब गरुड़ देव को एक अत्यंत ही सुंदर और पावन कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि इस कथा के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश मिलेंगे, इसीलिए आप इस कथा को पूरा अवश्य ही सुने। इस कथा को आधा अधूरा जो भी मनुष्य सुनता है उसे पाप लगता है। अब भगवान विष्णु कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि है गरुड़ देव, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उस सेठ को एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। सेठ ने तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे और धनवान घराने करवा दिया था, किंतु सेठ की मंझली पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उस सेठ की पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और पति के गुजर जाने के बाद वह अत्यंत ही दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम मधु था। मधु अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और एक पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। मधु का पति एक लालची आदमी था। उसने विवाह के समय केवल मधु का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे जल्दी ही अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, क्योंकि बचपन से ही मधु के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। मधु के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में अपनी छोटी सी उम्र में ही विधवा होना पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, है गरुड़ देव, अब मैं तुम्हें मधु के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। अब इसे आप ध्यान से सुनना। मधु का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम सुकन्या था। सुकन्या का जन्म होते ही उस ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे वह ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्वित बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री सुकन्या से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उस ब्राह्मण की पुत्री सुकन्या उसकी एकलौती पुत्री थी। साथ ही वह बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूरा कर देते थे। उस पिता ने अपनी पुत्री को कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। सुकन्या ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था। इसके साथ ही सुकन्या को अपनी सुंदरता पर भी बहुत ही ज़्यादा घमंड था। धीरे धीरे जब सुकन्या जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा,
परंतु सुकन्या के पिता की एक शर्त थी कि जो भी सुकन्या से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। उस ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी, जिससे चारों तरफ यह बात फैल गई। अब उस ब्राह्मण के घर में कई विद्वान और ज्ञानी पंडित सुकन्या के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, परंतु उस ब्राह्मण के घर पर आए हुए युवकों को सुकन्या ने किसी को भी पसंद नहीं किया। सुकन्या ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी हुए। अब एक दिन एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए सुकन्या के घर में आया, जिसे देखकर सुकन्या उस ब्राह्मण पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि है पिताजी, मैं उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करूंगी। सुकन्या की यह बात सुनकर उसके पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को सुकन्या से विवाह करने के लिए पूछा, तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया। अब सुकन्या और उस ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। सुकन्या विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे उसका मनपसंद जोड़ीदार मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक सुकन्या अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद सुकन्या ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब सुकन्या अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। सुकन्या जब अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। सुकन्या इतनी कुटिल बुद्धि की हो गई कि वह खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबवाने लगी। सुकन्या एक स्वेच्छाचारी स्त्री थी, जैसे वह अपने पिता से किया करती थी। उसने वही रुख अपने पति के साथ करने लगी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। सुकन्या कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी, पति से पहले ही भोजन करती थी, किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही अपनी ही मौज मस्ती में व्यस्त रहती थी। उस खूबसूरत ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखा तो सुकन्या का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने अपनी सुकन्या को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। सुकन्या अपनी ही मनमानी करती रहती थी। सुकन्या की माता ने भी उसे समझाने का प्रयास किया कि किसी भी स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन सुकन्या अपनी माँ की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, अपने पति को अपशब्द कहना, उसका नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदनीय कार्य वह रोज करती थी। सुकन्या का पति अब उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन सुकन्या के पति ने बहुत विचार किया, परंतु सुकन्या का पति उसे छोड़कर जाने का निश्चय कर चुका था। सुकन्या का पति अब सुकन्या को बिना बताए ही सुकन्या के घर को छोड़कर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी सुकन्या का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, क्योंकि शास्त्र हमेशा यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा उसके द्वारा किए गए पाप के भागीदार आप भी बन सकते हैं। अब सुकन्या का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। इधर सुकन्या ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश ही नहीं की और बड़े मौज से अपने पिता के घर में ही रहने लगी। सुकन्या की माता ने सुकन्या को बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन सुकन्या ने अपनी माँ से कटु शब्द कहते हुए कहा कि जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भिखमंगा पति किसी काम का नहीं है। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूंगी। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी पुरुष मुझसे विवाह कर लेगा। सुकन्या की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ भी अब बहुत दुखी रहने लगी। उधर सुकन्या का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या करने लगा और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद सुकन्या के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। सुकन्या के पिता राजमहल में चोरी करते हुए उसके पिता को सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी, जिससे वह उस राजमहल का राजा सुकन्या के पिता पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। अब सब कुछ छिन जाने के कारण सुकन्या बहुत गरीब हो गई। उसकी माँ और सुकन्या अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगी थी। अब सुकन्या के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो सुकन्या और उसकी माँ को सारा काम करना पड़ रहा था। तब सुकन्या को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसीलिए उनकी रक्षा के लिए भी कोई नहीं था।
अब सुकन्या को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन सुकन्या का पति तो वन में सन्यासी बनकर तपस्या में लीन था। अब जब सुकन्या को उसका अकेलापन अंदर ही अंदर खाने लगा तो उसे रातों को नींद नहीं आती थी। एक दिन सुकन्या अपने पति को ढूंढने के लिए वन में जाती है, लेकिन उसे सुकन्या को उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। फिर सुकन्या उस वन में गई जहां उसका पति गया था, लेकिन सुकन्या को उसका पति नहीं मिला। जब वह चलते चलते थक गई तो फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठ गई। तभी अचानक उसी स्थान पर एक शेर आ गया और उसने सुकन्या पर हमला कर दिया और उसी क्षण सुकन्या के प्राण पखेरु उड़ गए। मृत्यु के बाद 2 यमदूत सुकन्या को घसीटते हुए यमलोक में ले गए। यमलोक में पहुंचने के बाद जब सुकन्या को यमराज के सामने लेकर पहुंचे तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहकर सुकन्या के पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। जब चित्रगुप्त ने यमराज को उसके पाप और पुण्य के बारे में बताया तो यमराज जी कहने लगे, यह तो अत्यंत ही पापी स्त्री है। इसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। यह स्त्री तो अपने पति का नाम लेकर उसे पुकारती थी। इस स्त्री ने अपने पति के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया है। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। यमराज यमदूतों से कहकर सुकन्या को नरक में डलवा देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद सुकन्या को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप सुकन्या ने किए थे उसी पाप के कारण सुकन्या के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। अब भगवान विष्णु कहते हैं, है गरुड़ देव, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताता हूँ जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं वह स्त्री समय से पहले विधवा होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई ना देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा लमांसल हो तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हों तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री क्लेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छोटा है तो वह स्त्री गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो वह स्वच्छंद कामचारिणी अतः अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हों, एक दूसरे के नजदीक हो, उंगलियां गोल एवं सीधी हों और नाखून पतले एवं छोटे हों तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है। ऐसी स्त्रियों के लिए ससुराल में सुख का भोग होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं तुम्हें विधवा स्त्री के पैर के लक्षण बताता। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो और उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हो, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हों तो उस स्त्री के विधवा होने के योग्य बनते हैं। यदि स्त्रियों की एड़ियां बहुत बड़ी हों तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। और यदि स्त्री के पैर मांस रहित हो तो ऐसी स्त्री ससुराल भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो तो वह घर के भीतर क्लेश करने वाली और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली स्त्री होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती हो और धम धम आवाज करती हो तो वह अपने पति का विनाश करने वाली स्त्री होती है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़ देव, इन्हीं लक्षणों के कारण सुकन्या समय से पहले विधवा हुई थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। प्रत्येक स्त्री के विधवा होने का कारण उसके पिछले जन्म के कर्म ही होते हैं और वही स्त्री के विधवा होने के योग्य बनाते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, अपने पति का नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है तो वह स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा हो जाती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एकनिष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, है गरुड़ देव, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि वह कौन सा पाप है जिसकी वजह से स्त्री विधवा होती है। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे आपके द्वारा बताई गई बातों का भली भांति ज्ञान हो गया है। आपका मुझे इस प्रश्न का अवलोकन कराने के लिए सत सत नमन।
मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। साथ ही इस वीडियो में जय श्री हरि विष्णु कमेंट अवश्य करें। मित्रों, इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।